Hi guys, so I hope you all are doing well. So this video will be about important topic of science subject in CTET paper 2. So इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, I told you my whole strategy कि मैंने कैसे CTET paper 2 क्लियर करा था, and in this video I will tell you about important topics of science. तो जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों के लिए my name is Nancy Kaushik and I cleared CTET both paper in that is paper 1 and paper 2 in my first attempt, and I am here to help you all and to tell my honest strategy and to share my experience with you all. So I hope this video will help you for sure. अब हम आगे बढ़ते हैं और सीटेट पेपर 2 में जो साइंस आती है ना, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट का जो मार्किंग सिस्टम है सीटेट पेपर 2 में वो कैसे है। ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चंस हैं और कितने क्वेश्चंस जो हैं वो किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो अगर मैं बात करूँ सीटेट पेपर 2 के साइंस सब्जेक्ट की, ठीक है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर साइंस सब्जेक्ट, आई एम क्लियरिंग दैट। सो अगर मैं सीटेट पेपर 2 के साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो जो साइंस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है ना वो टोटल 30 मार्क्स आते हैं। टोटल 30 मार्क्स की साइंस होती है। 30 में से 20 मार्क्स इज फॉर कंटेंट एंड जो बाकी के 10 मार्क्स होते हैं दोज मार्क्स आर फॉर पेडागोजी सेक्शन। ठीक है, तो जो 20 मार्क्स का जो कंटेंट है वो हमें कैसे प्रिपेयर करना है और जो कंटेंट आ रहा है, ठीक है, जो पेडागोजी सेक्शन आएगा वो हमें कैसे प्रिपेयर करना है। मैं आपसे इस वीडियो में दोनों की प्रिपरेशन के बारे में शेयर करूंगी कि आपको कैसे अच्छे मार्क्स दोनों में स्कोर करने हैं। तो ओवरऑल साइंस की हम बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पेडागोजी के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड जो कंटेंट है उसके तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई साइंस के मार्किंग सिस्टम की और वो पेपर में कैसे आ रहा है। अब हम बात करते हैं साइंस के मार्किंग सिस्टम की बात हो गई है, पेपर में कैसे क्या पैटर्न आएगा उसकी बात हो गई है। अब हम बात करेंगे कि साइंस के कौन से सेक्शन को हमने पहले प्रिपेयर करना है। एज यू ऑल नो साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 sections, that is biology, physics and chemistry, right? So हमें कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना है ये भी बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में ना काफ़ी ज़्यादा अंतर डालता है। हमारे मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं तो उसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं होती, हमारी स्ट्रैटेजीज की भी मिस्टेक होती है। तो हमें ना सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना है। ठीक है, और जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं ना, हम किसी पेपर की तैयारी करते हैं, लाइक आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स। अब सीटेट तो मेरा काफ़ी टाइम पहले क्लियर हो गया था, तो मैंने इतने टाइम से यही चीज़ सीखी है कि जब हम किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो हमें बहुत स्मार्टली उस पेपर को प्रिपेयर करना पड़ता है। किसी पेपर के लिए 2-3 ईयर्स इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आप अपना टाइम किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है, जो मैंने सीखा और जो मुझे लगता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जानना किसी टॉपिक के, वो भी एक स्मार्ट वर्क में ही आता है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें कवर नहीं करनी है। हम क्या करेंगे सारी चीज़ें कवर करके? एट द एंड सबको मार्क्स चाहिए, दैट इज़ ओनली रियलिटी। ठीक है, तो वो मार्क्स हमें हमारे कैसे आएंगे? स्मार्ट वर्क करने से आएंगे। हमें उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देना है जिन टॉपिक्स का हमें लगता है कि हाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक ज़रूर पूछे जाएंगे, और हमें उन्हीं टॉपिक्स को अपना जो कीमती टाइम है वो टाइम हमें उन्हीं टॉपिक्स को देना है। ओके, सो हमें है ना सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करना है। बायोलॉजी सेक्शन है ना सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरिंग सेक्शन है। सीटेट का पेपर हो, चाहे केवीएस का पेपर हो, चाहे DSSB का पेपर हो, चाहे कोई स्टेट टीचिंग एग्जाम हो साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी हमेशा से ही ज़्यादा आता है। बायोलॉजी हमेशा से प्रायोरिटी होती ही है। ठीक है, तो सीटेट के पेपर में भी बायोलॉजी सेक्शन सबसे ज़्यादा आएगा। बायोलॉजी सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो आपको सबसे पहले जो सेक्शन कवर करना है ना वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी सेक्शन आपका सबसे पहले कवर अप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है फिजिक्स। फिजिक्स के क्वेश्चन बायोलॉजी से
बायोलॉजी से कम और केमिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो दूसरा सेक्शन हमारा रहेगा फिजिक्स का, और थर्ड सेक्शन जिसके क्वेश्चन सबसे कम आते हैं वो है केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको जब ये पता चल जाता है ना कि आप कितने क्वेश्चन पर सेक्शन कैरी कर रहा है, तो आप है ना अपनी प्रिपरेशन है ना उसी हिसाब से करते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर देती हूँ, ताकि जो लोग साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऐसे ही बुक उठा के पढ़ने ना लग जाए, पहले वो स्ट्रैटेजीज बनाए कि कैसे कहाँ से कौन सा सेक्शन हमें पहले करना है, ठीक है। अब मैंने ये तो बता दिया कि बायोलॉजी सेक्शन जो है वो हमारा सबसे पहले हमें करना है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, और उनके भी सब टॉपिक्स में। आपको टॉपिक्स में से भी कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, किस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम बायोलॉजी की सबसे पहले। तो न्यूट्रिशन मैंने लिख लिया था। तो बायोलॉजी में जो सबसे पहले टॉपिक आएगा वो है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में से भी आपको कौन सा टॉपिक पहले करना है, फोटोसिंथेसिस एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको इन दो टॉपिक्स पे पूरा फोकस करना है, ये दो टॉपिक्स आपके कवर अप होने ही चाहिए। सेकेंड है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करना है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्टेप्स है ना, हमारे जो स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये स्टेप्स को अच्छे से करना है, ठीक है। इन स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें फॉलो अप हो रही हैं, काफ़ी सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं, पेनक्रियाज है, सेलिवरी एमिलेस है, ठीक है। तो हमें मतलब इनके क्या फंक्शन है, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में, उसके क्या यूजेस हैं, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड आपका जितना भी है ना वो आपको इसमें करना है, वो आपको इसमें कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं हम फूड कंपोनेंट्स पे। हमारा थर्ड टॉपिक है फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स में आपको विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज है, विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन बी से, B1 से, ठीक है, सी से, ठीक है, ई से, इनकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या डिजीजेस कॉज होते हैं वो आपको उन पे फोकस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आपको फोकस करना है पॉलिनेशन पे, सीड फॉर्मेशन पे, ठीक है। पॉलिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को जैसे पता ही होगा, मल्टीपल कह रही हूँ, 2 स्टेप फर्टिलाइजेशन आई थिंक, है ना, प्लांट्स में, हाँ, 2 स्टेप फर्टिलाइजेशन जो होता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, हाँ जी आ गया यार। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स कैसे जाते हैं, और रिप्रोडक्ट। फिर हमारा 4th टॉपिक के बाद हमारा 5th टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैलोपियन ट्यूब वगैरह से रिलेटेड जितने भी मेरे टाइम पे भी वो क्वेश्चन आए थे, मतलब मैंने 2 क्वेश्चन तो मैंने देखे ही थे, ठीक है। तो वो भी आपको ज़रूर करना है। तो मैंने टोटल आपको बायो में 5 टॉपिक्स बताए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल, फूड कंपोनेंट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई उसमें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इंक्लूड नहीं है, सो प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट फॉर बायो। इतना पढ़ लो, काफ़ी है, ठीक है। बायो में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ आप इतना पढ़ लोगे ना तो आपके बायो में मार्क्स आ जाएंगे, बायो के सेक्शन में पक्का मार्क्स आ जाएंगे। आप बस इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं फिजिक्स की तरफ, ठीक है, कि फिजिक्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में फर्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा कॉमन चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, लॉज, न्यूटन के जो लॉज होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है, इन पे आपको फोकस करना है। सेकेंड टॉपिक इज लाइट, ठीक है। लाइट में जो रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। वैसे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट टिल क्लास 8th, क्लास 9th में आता है वो, आई थिंक स्नेल्स लॉ, हाँ,
स्नेल्स लॉ करके होता है, तो 9th क्लास में आता है, बट इसमें पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपैक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, शेडो फॉर्मेशन, ये आपको लाइट चैप्टर से कवर अप करने हैं ये टॉपिक, ठीक है। सो सेकंड चैप्टर वाज लाइट। थर्ड चैप्टर इज अवर हीट, ठीक है। हीट ट्रांसमिट कैसे करती है, कंडक्शन, देखो 3 फॉर्म से होती है, सब ऑलमोस्ट सभी को पता होगा जो साइंस फील्ड से है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से, राइट। तो आपको इन तीनों के बारे में पढ़ना है, कंडक्शन से कैसे, कन्वेक्शन से कैसे, रेडिएशन से कैसे। इसमें ना आपको वो आ जाता है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये अच्छे से ना आप लोगों को है ना मतलब समझ में आने चाहिए, रट्टा नहीं लगाना है। फिजिक्स के बाद, तो फिजिक्स में मैंने आप लोगों को बताए हैं, रिकैप कर लेते हैं, सिर्फ 3 ही टॉपिक्स बताए हैं, ये कर लो काफ़ी है। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, लाइट एंड हीट, इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है, फिजिक्स में। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री में आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है। केमिस्ट्री में आपको फोकस करना है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा एसिड एंड एसिड बेसिस, ठीक है, काफ़ी कॉमन चैप्टर है। एसिड बेसिस में इंडिकेटर्स पे फोकस करना है, इंडिकेटर्स की रिएक्शन पे, ठीक है। कुछ रीजंस होते हैं कि जैसे हमारे माउथ का पीएच क्या होता है, सॉइल का पीएच क्या होता है, ये कुछ रीजंस होते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में, तो ये आपको लर्न कर लेने हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल एंड नॉन मेटल में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो रिएक्टिव सीरीज है, मतलब हाईली रिएक्टिव कौन सा है, कम रिएक्टिव कौन सा है, ये आप लोगों को याद करना है, ये आता है पेपर में, ठीक है, रीजनिंग में आ जाता है। थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री में चेंजेस अराउंड अस। तो चेंजेस अराउंड अस में आपको रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वही है चेंजेस अराउंड अस में, और कुछ भी नहीं है, यही है। तो इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आ जाते हैं जिनमें आपसे पूछा जाता है कि ऐसा होगा तो कौन सा चेंज होगा, ये होगा तो ये कौन सा चेंज होगा, तो वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम वो वाला टॉपिक रह गया, ये वाला टॉपिक रह गया, मैं ना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। कोई बच्चे हैं जिनके पास टाइम कम है, या वो साइंस को लास्ट में उठाना चाहते हैं और फिर भी उसको वो स्कोरिंग बनाना चाहते हैं, तो वो अगर ये टॉपिक्स कर लेंगे तो उनकी साइंस स्कोरिंग बन जाएगी, क्योंकि इन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं, पर अगर ज़्यादातर क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो आप लोगों को यही टॉपिक करने हैं अगर आपके पास टाइम कम है और आप इसको स्कोरिंग बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। सो बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया एंड केमिस्ट्री हो गया। सो दिस वाज फॉर कंटेंट, जो कि हमारा 20 मार्क्स का आना था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पेडागोजी सेक्शन की। तो पेडागोजी सेक्शन साइंस हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है, कौन सी थ्योरी पे बेस्ड होता है। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत सीडीपी पढ़ी होगी या बीएड थोड़ा भी आप सीरियस से कर रहे होंगे, सीरियसनेस से, तो हमारा साइंस किस थ्योरी पे बेस्ड होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड होता है ना, कि हम खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड होता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पे बेस्ड होता है, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में जाके। तो आपको पेडागोजी में इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। जो साइंस की जो पेडागोजी होगी वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगी, कि आपका कहाँ पे मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस पे होगा, इंक्वायरी बेस्ड, ठीक है, ऐसा है तो क्यों है, इन चीज़ों पे, इन थ्योरीज पे फोकस करना है। उन्हीं ऑप्शन को चूज करना है जिसमें एक्टिविटी यूज हो रही है, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूज हो रही है, उन्हीं पॉइंट्स पे आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है। सो पेडागोजी सेक्शन में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं जिन पे आपको फोकस करना है। दिस इज वेरी 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 इजी। थोड़ा सा भी आप अगर अपना कॉमन सेंस लगाएंगे पेडागोजी सेक्शन में साइंस के, तो दिस इज़ वेरी इजी, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
सो आई होप आपको साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए होंगे और यह आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके पेपर को स्कोरिंग बनाने में। अगर आपको ये, हाँ, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको कुछ PY, क्योंकि मैंने अभी कुछ बुक्स जो हैं सीटेट से रिलेटेड मैं उनको गो थ्रू किया था, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक मैम हम ले PY की, उसके लिए विच बुक विल बी बेस्ट और हमें क्या करना चाहिए PYQs के लिए, और किस बुक को बेसिकली हम प्रेफर करें, कौन सी बुक हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, तो आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट. प्लीज कमेंट डाउन इफ you want video on that, and I hope these science topics will help you to score good marks in your science section of CTET exam. So this is it for today. Bye.